ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। सनातन परंपराओं में प्रत्येक मास का अपना विशिष्ट महत्व है और इन्हीं महीनों में से एक है पौष मास, जिसे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र तप और साधना का महीना कहा गया है। आज के इस दिव्य प्रवचन में हम जानेंगे पौष मास क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। तो पौष मास क्या है? हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष मास कहलाता है। इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। इसे कई स्थानों पर पूष माह भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना सूर्य उपासना, दान, तप, जप और पितरों की शांति का अत्यंत शुभ काल माना गया है। यह अवधि सूर्य देव से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि पौष मास में सूर्य की ऊर्जा और तेज अपने विशेष आध्यात्मिक प्रभाव लेकर आती है। इसी कारण इस पूरे महीने सूर्य उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। भागवत कथा, रामायण पाठ, सत्संग, नाम स्मरण और जप तप, इन सब का पुण्य इस महीने में बहुत अधिक कहा गया है। लेकिन इसी के साथ इस मास में मांगलिक और शुभ कार्य करने की परंपरा नहीं है। इस वर्ष पौष मास की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार से होगी और इसका समापन 3 जनवरी 2026 सोमवार को हो जाएगा। सूर्य संक्रांति की दृष्टि से 15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर भी पौष मास का संक्रांति आधारित प्रारंभ माना जाएगा और इस मास के अंत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का दिव्य पर्व मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं पौष मास में क्या करें। सूर्य देव को अर्घ्य देना। प्रत्येक सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दे। इससे रोग नाश, प्रतिष्ठा वृद्धि, मानसिक बल और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस मास में रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है वहां से कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। पितरों के लिए तर्पण और दान करना चाहिए। अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी, इन सभी तिथियों पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करना अत्यंत शुभ है। इससे पितृदोष शांति, बाधा निवारण और जीवन की रुकावटें कम होती हैं। विष्णु उपासना और दान पुण्य करना चाहिए। पूरे पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा, मंदिर दर्शन और दान का विशेष फल मिलता है। माने गए हैं कि विष्णु कृपा और लक्ष्मी कृपा दोनों मिलकर जीवन को सौभाग्यमय बनाती हैं। अब हम जानते हैं पौष मास में क्या ना करें। मांसाहार और नशीले पदार्थों को पूर्ण त्याग करना चाहिए। यह महीना तप और साधना का काल है, इसलिए मांसाहार, शराब और सभी तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास में बैंगन, मूली, मसूर दाल, उड़द दाल, फूल गोभी का सेवन अशुभ माना जाता है। केवल सात्विक भोजन ही करें, जैसे ताजे फल, दूध, दही, शहद और हल्के सात्विक भोजन को ही श्रेष्ठ माना गया है। भारी, बासी और तामसिक भोजन इस महीने त्यागना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य ना करे। पौष मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह अवधि मन, आत्मा और साधना को केंद्रित करने का समय है। पौष मास केवल एक महीने का नाम नहीं, यह एक अवसर है आत्मचिंतन का, तप का, दान का और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का। जो व्यक्ति इस पूरे महीने जप, तप, सेवा और सात्विक आचरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता हटती है और सौभाग्य बढ़ता है। भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु और पितरों की कृपा आपके जीवन में प्रकाश भरे। धन्यवाद।